हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मन्नो के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है क्रीमी मटन हांडी। इसको बनाना आसान और खाने में उतनी ही मज़ेदार। तो चलें इसको बनाना हम शुरू करें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये भगोना ले लिया है और उसमें हाफ़ कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें ऑयल जो है ज़्यादा जाता है क्योंकि जब क्रीम वगैरह चीज़ें हम डालते हैं तो ऑयल को हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज हैं और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। और ग्राइंड करने के बाद भी मैंने इसका पानी को निचोड़ा नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना, ठीक है। बस इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा कलर चेंज किया और इसके बाद 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के डाल रहे हैं, ठीक। बस यहाँ पर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्याज हमको जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। चलें जी, इसमें अदरक लहसुन भी चला गया। इसको भी हम थोड़ी सी देर को प्याज में मिक्स कर लेते हैं, पका लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं ज़ीरा डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून कर लें आप इसको, ये मैं इसमें डाल दूँ और इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। चलें, जब आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही कलर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं किया है। अब इसके अंदर मैं ये मटन है, मटन तकरीबन 1 किलो है, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। चलें जी, इसमें मटन भी डाल दिया हमने और इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि थोड़ा-सा कलर जो है मटन का वो चेंज हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें दूसरे स्पाइस डालेंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम इसमें डालते हैं नमक। सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन 1 किलो के लिए 1 टेबल स्पून अच्छा रहता है। चलें, अब इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पर धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून, ठीक है। बस ये नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये चारों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और अब इसको अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। ये टमाटर प्यूरी है जो मैंने बनाई है, 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये होममेड टमाटर प्यूरी ना हो तो बाज़ार वाली तो बिल्कुल भी मत डालिएगा इसमें, बल्कि आप उसके बदले ये कीजिएगा कि 4 टमाटरों को लेके ग्राइंड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और वो इस स्टेज पे आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। बस ये हमने टमाटर डाल के भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसके बाद जो हम इसमें पानी डाल रहे हैं तकरीबन 1 गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो और डाल लीजिएगा। आँच को हमने हल्का रखना है, तकरीबन मीडियम से कम रखना है हमने, ठीक है। लो से मीडियम की तरफ में हमने रखना है इसको। तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। जी, यहाँ पर हमारे 40 मिनट हो गए हैं और अब इसके बाद बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सा मैं चला के देखती भी रही, तो आप भी बीच-बीच में ज़रूर चेक करते रहिएगा क्योंकि हमने पानी भी कम डाला था। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेन तो ये मिट्टी की हांडी में बनता है, यहाँ मैं भगोने में बना रही हूँ। तो बस आप देख लीजिएगा, कुकर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैंने 1.5 कप के करीब इसमें दही डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसको मैंने फेंट लिया था क्योंकि अगर फेंटेंगे नहीं, आप इसको बीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर छोटे-छोटे से इसमें आ जाएगा दही का, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। आप उसे कितना भी मिक्स कर लें फिर वो अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने दही डाल लिया इसमें, अब ये इसमें मिक्स हो गया है। पानी हमने पहले जो डाला था वो अब यहाँ पर कम सा हो गया था क्योंकि 40 मिनट हमने पकाया था। अब ये बाकी का गोश्त जो है दही के पानी में पकेगा 15 मिनट। जी, हमारे ये 15 मिनट गुज़र गए हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि पानी कितना खुश्क हो गया है, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। ये देखें आप, बिल्कुल आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है इसमें, ये देखें। बिल्कुल मसाला जो है वो बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक की बूटियों को ही लगा हुआ है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें हम इसमें डालते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है ये,
क्योंकि हमने शुरू में बिल्कुल कोई गरम मसाला नहीं डाला है इसमें। अब बस हम इसमें डालते हैं काली मिर्च का पाउडर, मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर अब यहाँ पर मैं मेथी डालूँगी, जो कसूरी मेथी होती है, आपको इजीली मिल जाती है हर जगह पर सूखी हुई, तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर इसमें डाल, ठीक है। अब कसूरी मेथी मैंने डाल दी इसमें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेथी वगैरह डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं कुक करना होता, तकरीबन इसके बाद अगर आपको करना भी पड़े तो 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ मैं क्रीम डाल रही हूँ, 3/4 कप है, तकरीबन 1 कप से कम और आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें यहाँ पे डाल, ठीक है। अभी आखिर में समझ लें जब हमारी हांडी तैयार होने लगी है तो 4 चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। बस जब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सा ये थिक हुआ हुआ है मिक्स करने के बाद, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, ताकि ये इसकी जो ग्रेवी है, इसका जो सालन है वो अच्छा सा तैयार हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से चला के 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ठीक है। बस ये आप देख सकते हैं, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर, जी हमारा जो 5 मिनट हमारे गुजर गए हैं। कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं कि कितना प्यारा, कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है। और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ की हवाइयाँ काट के बीच में से एक-एक ग्रीन चिली का 4-4 पीस करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आप इस वक़्त खुशबू इसकी सूँघ सकते हैं तो फिर बहुत ही मज़ेदार सी इस वक़्त इसमें खुशबू है कि फ़ौरन ही दिल कर रहा होता है कि फ़ौरन से नान मँगाए जाएँ, उसके साथ इसको खाया जाए। यहाँ पर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, ठीक है। और बस जी ये तैयार हो गया है, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी मटन हांडी। इसको आप नान के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच सके।